सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 23 मई। 23 मई के इतिहास को डिस्कस करने के लिए आज हम इस #FYI के सेशन में आपके लिए लाए हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि SSC CGL में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सके। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले इम्पॉर्टेंट हेडलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट हेडलाइन आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। Yes, so today we are here with 1785। 23 मई 1785 की अगर बात करें तो आज के दिन में बेंजामिन फ्रैंकलिन अनाउंसेस हिज इन्वेंशन ऑफ बाइफोकल्स। यस, यहाँ इन्वेंशन की बात हो रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंशन अनाउंस किया था बाइफोकल्स का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइन तो है ही, एज वेल एज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने बाइफोकल अनाउंस किया था इन द ईयर 1785। तो इट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन और देखते हैं आज का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन क्या है। यस, हियर वी आर 1915 की अगर बात करें 23 मई 1915 इटली डिक्लेयर्स ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। यस, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है। तो वर्ल्ड वॉर 1 इज इम्पॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट टू एग्जाम। सो इटली ने यहाँ पे वॉर डिक्लेयर किया है ओवर हंगरी। सो यहाँ बात करते हैं हम, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एज द ईयर इज 1915। 23 मई 1915 इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जाम। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बर्थडे एंड डेथ एनिवर्सरी। जैसा कि हम हर दिन डिस्कस करते हैं, सो टुडे ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द बर्थडे ऑफ 23 मई। देखते हैं 23 मई को किसका किसका बर्थडे है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज पहले पर्सनालिटी जिनका बर्थडे है वो कौन है। यस, 23 मई कैरोलस लिनस। अगर यहाँ बात करें कैरोलस लिनस की तो ये इनका बर्थ हुआ था 1707 में। एंड हु इज ही? ऑफ कोर्स ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही इज स्वीडिश बोटानिस्ट एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको हम ज़्यादा बेटर जानते हैं एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन और कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम ले लेते हैं। दैट इज टैक्सोनॉमिस्ट होने के बावजूद ये एक बोटानिस्ट भी हैं, फिजिशियन भी हैं एंड जियोलॉजिस्ट भी हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए बिकॉज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इट इज कैरोलस लिनस। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सनालिटी, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यस, बर्थ डेट की अगर बात की जाए तो एक ही है और यहाँ डेथ की बात की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं डेथ में कौन है। यस, 23 मई जॉन नैश इन द ईयर 2015 इनका डेथ हुआ था। नाउ हु इज ही? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे लिए कि जॉन नैश कौन है। यस, ही इज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड नोबेल लॉरेट। अगर इनकी बात की जाए तो ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है एज वेल एज नोबेल लॉरेट हैं। सो अगर इनकी बात की जाए तो ही इज नॉट जस्ट अमेरिकन मैथमेटिशियन बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज एन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। सो ये एक पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी थे जिनका डेथ हुआ, निधन हुआ इन द ईयर 2015। हाल ही में इनका निधन हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है हमारे लिए। यस, अब चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ और देखते हैं कि ऐसा क्या क्वेश्चन आंसर सेशन है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज CGL सामने है, CGS को फोकस करते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यस, हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। यस, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। बहुत कॉमन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फर्स्ट जिन्होंने पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा स्टेट था? वो था राजस्थान। यस, राजस्थान का नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाज द वन जिन्होंने पंचायती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। Yes, accept किया था। Moving on to the next question and let's see what the question is. Yes, question 2. Which was the backbone of Indus economy? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी A. agriculture, B. trade, C. wheel made pottery या फिर D. carpentry।
यस, अगेन हियर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंशिएंट हिंदी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच सकता है। सिंधु अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन सकता है। यस, विच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। अगर यहाँ बात करें फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, मुगल कैपिटल क्या है, किस मुगल शाहवंश में मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या फिर डी बहादुर शाह। यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, क्या हो सकता है इसका इंपॉर्टेंट आंसर। यस, द आंसर हियर इज शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया था, ट्रांसफ़र किया था मुगल कैपिटल आगरा से दिल्ली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। ए ईस्टर्न, बी वेस्टर्न, सी नॉर्दर्न या फिर डी साउदर्न। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज ये एक स्टैटिक क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सी नॉर्दर्न इज द करेक्ट आंसर। नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है ये। यस, अजंता केव्स वेयर बिल्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। ए गुप्ता, बी कुषाण, सी मौर्य या फिर डी चालुक्य। यस, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अजंता केव्स की बात हो रही है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पीरियड में अजंता केव्स बिल्ड किया गया था। एज एक्सपेक्टेड गुप्ता पीरियड के टाइम पे अजंता केव्स बिल्ड किया गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। ए कोरिया, बी इंडिया, सी जापान या फिर डी चाइना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला आंसर इसका है इंडिया। इंडिया वॉज द कंट्री जिसने फर्स्ट होस्ट किया था एशियन गेम्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम्ब्लेम ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ए बुल, बी टाइगर, सी व्राहा या फिर डी लक्ष्मी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज डायनेस्टीज के एम्ब्लेम पूछे जाते हैं। लास्ट सेशन में हमने गुप्ता डायनेस्टी के एम्ब्लेम को डिस्कस किया था और आज हम चोला डायनेस्टी के एम्ब्लेम को डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, आंसर बी टाइगर इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माकालू पिक इज सिचुएटेड इन। माकालू चोटी अवस्थित है। ए नेपाल, बी इंडिया, सी कनाडा या फिर डी बोलिविया। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये पीक की बात हो रही है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस को फोकस किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। यस, आंसर ए नेपाल इज द करेक्ट आंसर। मकालू पिक सिचुएटेड है नेपाल में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प वॉज इशूड इन। पहली डाक टिकट जारी की गई थी। ए वाराणसी, बी कराची, सी इलाहाबाद या फिर डी मुंबई। द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इशू की गई थी कहाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये हिस्ट्री में हमने कई बार डिस्कस भी किया है। ऑप्शन बी कराची इज द करेक्ट आंसर। यस सर, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सेशन के। देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर डिफीटेड हुनास। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था। ए समुद्रगुप्ता, बी चंद्रगुप्ता टू, सी कुमार गुप्ता या फिर डी स्कंद गुप्ता। होप इसका आंसर सबको आता होगा। क्यों? क्योंकि मैंने गुप्ता डायनेस्टी जो क्लास था, मेरा पहला क्लास था गुप्ता डायनेस्टी पे, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि किसने हुनास को पराजित किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यस, इसका आंसर डी स्कंद गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। यस, तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए बर्थ एनिवर्सरी के साथ और हेडलाइंस के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जी हाँ, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी जितने भी नए क्लासेस हमारे आते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है
तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।